हेलो दोस्तों, वेलिज्म एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं जो कि आपके यूपी टेट, सुपर टेट, साथ ही साथ आपके यूपी पीईटी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड लिए हैं जो कि आपके सिलेबस पर बेस्ड होंगे, साथ ही साथ आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर बेस्ड होंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो के लास्ट में मुझे जरूर बताइएगा कि आज के इस वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो बिना देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन है, यमुना एक्शन प्लान कब प्रभावी हुआ? ऑप्शन आपके सामने 1985, ऑप्शन बी 1993, ऑप्शन सी 1973 या फिर ऑप्शन डी 1992। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1993। दोस्तों, याद रखिएगा कि गंगा एक्शन प्लान 1985 में आया था और यमुना एक्शन प्लान 1993 में आया था। अगर आपसे पूछा जाता है कि प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था तो याद रखिएगा 1973 में आया था, और अगर आपसे पूछा जाता है कि एलिफेंट प्रोजेक्ट कब आया था तो याद रखिएगा 1992 में आया था। अगला क्वेश्चन, चूहों का शहर किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने मैक्सिको, ऑप्शन बी शिकागो, ऑप्शन सी कोलंबिया या फिर ऑप्शन डी मुंबई। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मैक्सिको। दोस्तों, याद रखिएगा कि चूहों का शहर मैक्सिको सिटी को कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि पर्वतों का सागर किसे कहा जाता है तो याद रखिएगा कोलंबिया को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन थी? ऑप्शन आपके सामने भानु अथैया, ऑप्शन बी महादेवी वर्मा, ऑप्शन सी आशा पूर्णा देवी या फिर ऑप्शन डी इंदिरा गांधी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आशा पूर्णा देवी। दोस्तों, याद रखिएगा कि भारत की तरफ से ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला आशा पूर्णा देवी थी। अगर आपसे पूछा जाता है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले पहले साहित्यकार कौन थे तो याद रखिएगा जी शंकर कुरूप थे, और अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले पहले हिंदी लेखक कौन थे तो याद रखिएगा सुमित्रा नंदन पंत थे, और चिदम्बरा के लिए उनको दिया गया था। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत की तरफ से सबसे पहली बार ऑस्कर अवार्ड किसे मिला था तो याद रखिएगा भानु अथैया को 1983 में मिला था। अगला क्वेश्चन, अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलते हैं। आपको बताना है कि अंतःस्रावी ग्रंथियों से क्या निकलते हैं। ऑप्शन आपके सामने हार्मोन, ऑप्शन बी एंजाइम, ऑप्शन सी दोनों या फिर ऑप्शन डी पित्तरस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हार्मोन। दोस्तों, याद रखिएगा कि जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है उससे हार्मोन्स निकलते हैं, और जो बाह्यस्रावी ग्रंथियां होती है उससे एंजाइम्स निकलते हैं। और अगर आपसे पूछा जाता है कि मिश्रित ग्रंथि से क्या निकलते हैं तो याद रखिएगा कि हार्मोन और एंजाइम्स दोनों निकलते हैं, जैसे कि अग्नाशय ग्रंथि जिसे हम पैनक्रियास कहते हैं। अगला क्वेश्चन, चैत्य भूमि किसके समाधि स्थल है? ऑप्शन आपके सामने है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी चौधरी चरण सिंह, ऑप्शन सी जगजीवन राम या फिर ऑप्शन डी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। दोस्तों, याद रखिएगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की समाधि स्थल को चैत्य भूमि कहा जाता है, महात्मा गांधी के समाधि स्थल को राजघाट कहा जाता है, चौधरी चरण सिंह के समाधि स्थल को किसान घाट कहा जाता है, और जगजीवन राम के समाधि स्थल को समता स्थल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन आपके सामने शिमला, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी मुंबई या फिर ऑप्शन डी नई दिल्ली। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नई दिल्ली। दोस्तों, याद रखिए कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन 1993 में किया गया था, और इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में स्थित है। अगर आपसे पूछा जाता है कि विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है तो याद रखिएगा 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, छऊ किस राज्य का नृत्य है? ऑप्शन आपके सामने झारखंड, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी नागालैंड या फिर ऑप्शन डी कर्नाटक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए झारखंड। दोस्तों, याद रखिएगा कि जो छऊ है वो झारखंड का प्रसिद्ध नृत्य है। अगर आपसे पूछा जाता है कि करगम किस राज्य का नृत्य है तो याद रखिएगा तमिलनाडु का नृत्य है। अगला क्वेश्चन, गरीबों का वास्तुकार किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने हर्बर्ट बेकर, ऑप्शन बी एडविन लुटियंस, ऑप्शन सी लॉरी बेकर या फिर ऑप्शन डी वारेन हेस्टिंग्स। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लारी बेकर। दोस्तों, याद रखिएगा कि लारी बेकर को गरीबों का वास्तुकार कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि इंडिया गेट का निर्माण किसने करवाया था तो याद रखिएगा एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने करवाया था। अगला क्वेश्चन, शांत घाटी बचाओ का नारा किसने दिया था? ऑप्शन आपके सामने मेधा पाटकर, ऑप्शन बी सलीम अली, ऑप्शन सी बाबा आमटे या फिर ऑप्शन डी सुगाथा।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सुगाथा कुमारी। दोस्तों याद रखिएगा कि शांत घाटी जो है वो केरल में स्थित है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत में सबसे अधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, तो याद रखिएगा शांत घाटी केरल में ही पाई जाती है और शांत घाटी बचाओ का नारा सुगाथा कुमारी ने दिया था। अगर आपसे पूछा जाता है कि नर्मदा बचाओ का नारा किसने दिया था, तो याद रखिएगा मेधा पाटकर ने दिया था। और अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत का पक्षी पुरुष किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा सलीम अली को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है? ऑप्शन आपके सामने विश्व बैंक, ऑप्शन बी न्यास परिषद, ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय या फिर ऑप्शन डी आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विश्व बैंक। दोस्तों याद रखिएगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी और इसके 6 अंग हैं, जिनमें न्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, ये तीनों आते हैं। लेकिन जो विश्व बैंक है ये नहीं आता है। और याद रखिएगा कि विश्व बैंक का मुख्यालय जो है वो वॉशिंगटन डीसी में है। अगर आपसे पूछा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है, तो याद रखिएगा द हेग, नीदरलैंड में है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के मूल अधिकारों से संपत्ति के अधिकार को कब हटाया गया? ऑप्शन आपके सामने है 1972, ऑप्शन बी 1976, ऑप्शन सी 1978 या फिर ऑप्शन डी 1989। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1978। दोस्तों याद रखिएगा कि पहले भारतीय संविधान के अनुच्छेद 31 में संपत्ति के अधिकार को रखा गया था, लेकिन 44वां संविधान संशोधन जो कि 1978 में हुआ था, इसके तहत संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया गया और भारतीय संविधान में 300 क में जोड़ दिया गया। तो याद रखिएगा ये पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन, हार्नबिल त्योहार कहाँ मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने केरल, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी नागालैंड या फिर ऑप्शन डी कर्नाटक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नागालैंड। दोस्तों याद रखिएगा कि हार्नबिल त्योहार जो है वो नागालैंड में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने 20 मार्च, ऑप्शन बी 22 मार्च, ऑप्शन सी 25 मार्च या फिर ऑप्शन डी 3 दिसंबर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 25 अप्रैल। दोस्तों याद रखिएगा कि 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है, 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है, 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है और 3 दिसंबर को विकलांगता दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? ऑप्शन आपके सामने मगध, ऑप्शन बी सारनाथ, ऑप्शन बी श्रावस्ती या फिर ऑप्शन डी उरुवेला। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, श्रावस्ती। दोस्तों याद रखिए कि महात्मा बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति उरुवेला, बिहार के उरुवेला में हुई थी। और अगर आपसे पूछा जाता है कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कब दिया था और कहाँ दिया था, तो याद रखिएगा कि अपने 5 ब्राह्मणों को सबसे पहली बार उपदेश जो है वो सारनाथ में दिया था, जो कि वाराणसी में है। अगला क्वेश्चन, कर्नाटक कंबाला त्योहार किससे संबंधित है? ऑप्शन आपके सामने सांड युद्ध, ऑप्शन बी भैंसों की दौड़, ऑप्शन सी मुर्गों की लड़ाई या फिर ऑप्शन डी आदिवासी नृत्य। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भैंसों की दौड़। दोस्तों याद रखिएगा कि कर्नाटक में जो कंबाला त्योहार मनाया जाता है इसमें भैंसों की दौड़ कराई जाती है। तो ये आपसे इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन आपके सामने न्यूयॉर्क, ऑप्शन बी पेरिस, ऑप्शन सी जेनेवा या फिर ऑप्शन डी काठमांडू। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जेनेवा। दोस्तों याद रखिएगा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO का मुख्यालय जो है वो जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। अगर आपसे पूछा जाता है कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है, तो याद रखिएगा पेरिस में है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है, तो याद रखिएगा काठमांडू में है। अगला क्वेश्चन, लोकसभा की पहली महिला इस महासचिव कौन थी? ऑप्शन आपके सामने मीरा कुमार, ऑप्शन बी किरण बेदी, ऑप्शन सी स्नेहलता श्रीवास्तव या फिर ऑप्शन डी कंचना चौधरी भट्टाचार्य। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्नेहलता श्रीवास्तव। दोस्तों याद रखिएगा कि लोकसभा की पहली महिला महासचिव स्नेहलता श्रीवास्तव थी। और अगर आपसे पूछा जाता है कि लोकसभा की पहली महिला स्पीकर कौन थी, तो याद रखिएगा मीरा कुमार थी। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत की पहली महिला DGP कौन थी, तो याद रखिएगा कंचना चौधरी भट्टाचार्य थी। अगला क्वेश्चन, मानव मस्तिष्क का भार कितना होता है? ऑप्शन आपके सामने 1500 ग्राम, ऑप्शन बी 1050 ग्राम, ऑप्शन सी 1350 ग्राम या फिर ऑप्शन डी 800 ग्राम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1350 ग्राम। दोस्तों याद रखिए कि मानव मस्तिष्क का भार लगभग 1350 ग्राम होता है। अगला क्वेश्चन, द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ किसकी पुस्तक है? ऑप्शन आपके सामने है लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी सर्वपल्ली राधाकृष्णन या फिर ऑप्शन डी APJ अब्दुल कलाम।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। दोस्तों याद रखिएगा कि द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ की जो पुस्तक है ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन की पुस्तक है। अगर आपसे पूछा जाता है कि विंग्स ऑफ फायर किसकी पुस्तक है तो याद रखिएगा एपीजे अब्दुल कलाम की पुस्तक है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि अनहैप्पी इंडिया किसकी पुस्तक है तो याद रखिएगा लाला लाजपत राय की पुस्तक है। अगला क्वेश्चन, एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने है, नोबेल पुरस्कार, ऑप्शन बी पुलित्जर पुरस्कार, ऑप्शन सी रैमन मैग्सेसे पुरस्कार या फिर ऑप्शन डी अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रैमन मैग्सेसे पुरस्कार। दोस्तों याद रखिएगा कि रैमन मैग्सेसे पुरस्कार जो कि फिलीपींस द्वारा दिया जाता है इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत की तरफ से सबसे पहली बार रैमन मैग्सेसे पुरस्कार किसे दिया गया था तो याद रखिएगा विनोबा भावे को दिया गया था। अगला क्वेश्चन, भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने चाणक्य, ऑप्शन बी नागार्जुन, ऑप्शन सी रामानुज या फिर ऑप्शन डी अब्दुल कलाम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नागार्जुन। दोस्तों याद रखिएगा कि भारत का आइंस्टीन जो है वो नागार्जुन को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन आपके सामने है, देशबंधु चित्तरंजन दास, ऑप्शन बी दीनबंधु जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन सी बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान या फिर ऑप्शन डी देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दीनबंधु जयप्रकाश नारायण। दोस्तों याद रखिएगा कि देशबंधु चित्तरंजन दास को कहा जाता है, बिल्कुल सही है। बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को कहा जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहा जाता है, बिल्कुल सही है। लेकिन जो दीनबंधु है ये जयप्रकाश नारायण को नहीं कहा जाता बल्कि CF एंड्रूज को कहा जाता है। तो याद रखिएगा कि देशबंधु, दीनबंधु और बंगबंधु इन तीनों में कंफ्यूजन होता है, तो इसको याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, जैव विविधता अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? ऑप्शन आपके सामने 1952, ऑप्शन बी 2002, ऑप्शन सी 1988 या फिर ऑप्शन डी 2000। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको हमें कमेंट के द्वारा बताना है। आज के इस वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, साथ ही साथ आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस क्वेश्चन को मैंने कल के वीडियो में करा दिया था, तो अगर आपने कल का वीडियो ध्यान से देखा होगा और समझा होगा तो आप इसका आंसर जरूर कर पाएंगे। आज का वीडियो आपको कैसा लगा लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप फेसबुक पेज और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। हम फिर से लौटेंगे एक नए वीडियो लेकर, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए।